जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अनुभव इंडिया क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। तो भैया हम लोग जैसे कि पढ़ रहे थे बेसिक टेक्नोमेंट्री में हम लोग ये बेसिक सूत्र उसका निकालना देख लिए थे कि मतलब जो हमारा लाल बटे कक्का होता है उनका उपयोग कहाँ होता है, और पाइथागोरस प्रमेय का उसी पे हम लोग सवाल हल कर रहे थे। तो हम लोग हमारा कहने ये है कि जितना हम सवाल हल करेंगे उतना ही हम उसमें और परिपक्व होते जाएंगे। हम 100 सवाल पढ़े ये मायने नहीं रखता है, अगर हम 10 सवाल को 10 बार पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 100 सवाल को एक एक बार पढ़ रहे हैं, पता चला कि 100 को 100 भूल गए। यदि अगर हम 10 क्वेश्चन को 10 बार पढ़ेंगे तो इसमें भूलने की जो मतलब इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर हम भूलेंगे, क्योंकि वो चीज़ 10 बार हम पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बेसिक इतना ज़्यादा वो कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आपको जब आगे पढ़ाऊँ उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन हल करते हैं, जैसा कि हम लोग बेसिक पे हल कर रहे थे। आज ये क्वेश्चन हमारा है, यदि tan थीटा बराबर यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट थ्री हो तो साइन थीटा का मान बताइए। चलो अच्छा हम लोग देखते हैं भैया, इसमें एक कोण बनाते हैं। ये हम कोण बना लिए हैं। क्या कह रहा है पहले वो समझेंगे कि यदि tan थीटा बराबर, ये हमारा हो गया ये ए बी सी, क्या कह रहा है ये 45 अंश। अब क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर अंडर रूट थ्री हो तो, यदि tan थीटा बराबर अंडर रूट थ्री हो तो, अब tan थीटा बराबर जो होता है, अब देखो लाल बटे कक्का का फिर उपयोग आ जाएगा, LAL जो हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो L से लंब बटे आधार। तो यहाँ हम थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हमारा हो गया। अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। और ये भैया हमारा जो हो गया कर्ण हो गया। अब हम आगे देखेंगे, जो हमारा लंब दिया है वो √3 दे दिया है। अब आधार नहीं दिए तो इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, ये करने से में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आधार हम कितना मान लिए हैं, 1 मान लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, टेक्नोमेट्री की रीढ़ की हड्डी लगाएंगे तुरंत ही। क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं उसको, प्रमेय वाला सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। क्या है सूत्र, क्या है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक, हमारा सूत्र क्या है, AC² बराबर AB² प्लस BC²। हमें ज्ञात क्या करना है, अच्छा AC ज्ञात करना है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। AC² बराबर AB क्या है, AB क्या है, √3 का स्क्वायर, फिर प्लस BC क्या है, 1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, AC² बराबर, अब ये √3 का स्क्वायर है, मतलब कि √3 × 3 हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 1 का इस घाते चाहे 1 बार करिए या 10 बार करिए, 1 ही हो जाएगा। तो अब AC² बराबर भैया हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। तो AC बराबर, अब इसको अंडर रूट में कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर हटाना है।
तो दोनों इसको 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। अब क्या कह रहा है साइन थीटा का मान बताइए। अभी यहां तक देखो अब कहा है कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर का होता है हमारा भैया लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। लंब क्या है, अब लंब √3 कर्ण क्या है 2, √3/2। ये क्या है हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग आगे काम करते हैं, चलते हैं देखते हैं। ठीक है, और आगे इस पे हम लोग सवाल, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस लाल बटे कक्का को देखिए, पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति की रीढ़ की हड्डी को देखिए, उनको लगाइए मिलाइए, तुरंत सवाल आएगा, हमारी गारंटी है, ये समझ लीजिए। ये ध्यान दीजिए, बस आराम से काम करते रहिए, लगातार कंटिन्यू 2-4 सवाल पर डे लगाते रहिए, अपने आप आएगा। चलिए हम एक सवाल और देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि कोण ABC, कोण ABC बराबर, कोण ABC बराबर, ठीक, कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर क्या दिया है 90 अंश, और कोण A बराबर जो दे दिया है, कोण A बराबर जो दे दिया है वो दे दिया है 7, क्या दे दिया है 7, और कोण C बराबर जो हमारा दे दिया है इसको 9 कर देते हैं, कोण C बराबर 12 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये तो मान लीजिए वो हो गया है ABC, ये तो B का मान निकालना होगा हम लोगों को। ठीक है, क्या कर रहा है फिर कॉसेक, कॉस C का मान बताइए। तो इतना मान देने के बाद कह रहा है कि कॉस C बराबर क्या होगा। चलो हम लोग देखते हैं इस पे। अब भैया क्या कह रहा है कि पहले हम कोण बना लेंगे, कोण बना लिए, ये 90 अंश है, कोई दिक्कत नहीं, ये 45, ये 45, इन सब का झंझट खत्म, इनका झंझट खत्म हो गया। अब देखेंगे कह रहा है कोण ए, कोण अब ABC, अब कोण ए मतलब ए के सापेक्ष कोण ए बराबर जो होता है वो 9 हो गया, फिर कह रहे कोण C बराबर 12 हो गया। अब ये दो कोण तो हमें मतलब एक ये लंब, एक ये आधार, अगर इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, ध्यान देना। अब ये ध्यान देना कि जिसे अब हमको कर्ण ज्ञात करना है तो भैया रीढ़ की हड्डी तुरंत ही लगाई दो, AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो क्या करेंगे हम बताइए, अब क्या करेंगे, जो AC² है वो मान निकालना है हमको, AC² बराबर AB² मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस BC² मतलब 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं तो AC² बराबर हो गया 12 बराबर में 144 होता है, 12 का वर्ग करेंगे, 12 गुणे 12 बराबर 144, अब प्लस फिर 9 81 हो गया, फिर AC² बराबर हो गया 4 1 5 8 4 12 कहीं 2 1 1 2 हो गया, फिर AC बराबर जो हो गया वो 15 हो गया। ठीक, अब इसका मान 15 आ गया। अब क्या करा cos C का मान, cos C मतलब ये हमारा अब इसके हिसाब से होगा, किसके सापेक्ष, C के सापेक्ष, C के अनुसार होगा, क्योंकि इस cos C का मान पूछा है। अगर cos A का मान पूछा होता तब इसको हम लंब मानते, लेकिन अगर cos C का मान पूछा है तो यहाँ से हम यहाँ मानेंगे, यहाँ से यहाँ मान के और तब मान रखेंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। तो cos C ये लंब हो गया, लंब कितना 12 नहीं, आधार बटे कर्ण का है 9, cos
इसका होता है आधार बटे कर्ण होता है ना, कर्ण 15 हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, 3 त्रिक 9 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब यहाँ साइन सी का भी हम मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, साइन सी का भी मान निकाल लेते हैं, देखते हैं। अच्छा साइन सी का क्या आता है, साइन सी बराबर, अब साइन सी फिर ये लंब, ये इसके सापेक्ष ये लंब है 12 लंब बटे कर्ण बटे 15, क्या हो गया 3 चौका 12, 3 पचे 15। फिर अब यहाँ फिर और आगे देखते हैं, जैसे कि साइन ए या कॉस ए का मान। अब कॉस ए, अब इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, कॉस ए बराबर कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा 12, मतलब ए से जो संलग्न भुजा हो, जो ए से लगा हुआ भुजा हो, उसको हम क्या कहते हैं, ए की संलग्न भुजा को मतलब आधार कहते हैं। मतलब जिस कोण की सापेक्ष बात की जा रही हो, जिस कोण के बारे में बात किया जा रहा है, उसके संलग्न वाली भुजा को आधार कहते हैं, उसके सापेक्ष वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। और ये जान लो कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कोई भी इसमें होगा। इतना हो गया, तो कहा आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 15, 3 चौका 12, 3 पचे 15, क्या आ गया 4 बटे 5, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये सब सवाल इसमें हल किए जाते हैं। चलो हम लोग इसमें और देखते हैं सवाल। इसी तरीके से बस हमें कुछ करना नहीं होता है, बस हाँ ध्यान देना होता है कि भैया क्या कह रहा है। सवाल हमारा अगला ये है कि 4 tan थीटा बराबर 5, 4 tan थीटा बराबर 5, तो कह रहा है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा, ओ सॉरी ऊपर ही रहेगा, माइनस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा बटे बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब देखो कितना मजा आ गया। क्या कह रहा है, 4 tan थीटा बराबर दे दिया है 5, 4 tan थीटा बराबर दे दिया है 5। अब कह रहा है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान बताओ। अब भैया हम क्या करेंगे यहाँ, अब हमको ध्यान से बस कुछ नहीं करना है, ये नीचे आ सकता है, अगर ये बराबर है तो ये यहाँ तिरछा मल्टीप्लाई होता है। तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे tan थीटा बराबर 5 बटे 4। अच्छा tan थीटा बराबर जानते हैं एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा को हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखेंगे हम लोग थोड़ा, तो आगे देखते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा को हम लोग क्या कर लें, साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, साइन थीटा बराबर 5 बटे 4 हो गया। क्या हो गया 5 बटे 4। अब साइन थीटा बराबर 5 हो गया, cos थीटा बराबर 4। अगर इसको अलग करेंगे, मान लीजिए अलग करेंगे, तो ये साइन थीटा बराबर 5 हो गया, साइन थीटा जो हमें मान मिला है वो 5 मिल गया, cos थीटा 4 मिल गया। अब इसको हम हल करते हैं भैया, क्या करते हैं, हल करते हैं। 5 cos थीटा 5, अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिए तो गुणे का निशान लगा लेंगे, 5 गुणे cos थीटा बराबर गुणे 4, फिर माइनस 3 साइन थीटा का दिया है गुणे 5 बटे cos थीटा का दिया है 4 प्लस 2 साइन थीटा का दिया है 5 गुणे 5। अब क्या करेंगे, 5 चौका 20 माइनस 3 पचे 15, फिर क्या है 5 दूनी 10, 4 14, 10 4 14। अब यहाँ क्या आ गया 5 बटे 14, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से, मतलब
सवाल ये आपका था, क्वेश्चन जो ये था। फिर इसके बाद ये बोला 4 tan थीटा बराबर 5 हो तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान बताइए। तो मैंने आपको ये बताया कि tan थीटा बराबर, तब हम इसको यहाँ कर लिए हैं, tan थीटा यहाँ 5 पहले से था तो 5/4 कर लिए हैं। tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं, तो 5/4 हो गया। 5 × 4 माइनस ये इतना, ये ऐसे हो गया, ठीक। तो 20 - 15/14, तो हमारा आ गया क्या, ये मान आ गया, ठीक। तो भैया आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।